लोकसभा में सांसद मुरारीलाल मीणा ने राजस्थान में व्याप्त पेयजल की गंभीर समस्या को प्रभावशाली ढंग से उठाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार गांव में घर बहुत दूर होते हैं, इसलिए उन्होंने जल शक्ति मंत्री को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 45% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार और 10% सार्वजनिक योगदान से प्राप्त करनी होती है, लेकिन अक्सर पब्लिक कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता, जिससे 10% ही केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बोरवेल के बिजली के बिलों के जमा न होने के कारण कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर मुरारीलाल मीणा ने मांग की है कि सरकार इन बिलों का भुगतान सुनिश्चित करे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पीने के पानी के मामले में सबसे विकट स्थिति राजस्थान की है और जेजेएम के तहत 45% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 45% पैसा राज्य सरकार का होता है और 10% पैसा होता है पब्लिक कंट्रीब्यूशन से। माननीय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में क्या गांव बहुत दूर दूर बसे हुए हैं और पानी का ग्राउंड वाटर भी नहीं है। एक तो क्या किया कि पब्लिक 10% कंट्रीब्यूशन दे नहीं रही है। दूसरा, जितने भी जो जेजेएम के अंदर जो स्कीमें थी उनमें जो बिजली के जो बिल्स हैं वो कनेक्शन करीब मैं समझता हूँ 80% कनेक्शन काट दिए गए, क्योंकि बिजली का बिल जमा हुआ नहीं। पहली बात तो कहीं सप्लाई नहीं हुआ। जालोर शहर में नगर परिषद के कार्मिकों और नरेगा कार्मिकों द्वारा मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में पौधारोपण कर सप्ताह मनाया गया। इस दौरान शहर में रैली निकालकर सुंदीला तालाब पर पौधारोपण किया। रैली को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने नगर परिषद के मुख्य गेट से रवाना किया। रैली जिला कलेक्ट्रेट से शिवाजी नगर चौराहा होते हुए सुंदीला तालाब पहुंची, जहां पर पहुंचकर पौधारोपण किया गया और साथ ही प्रतिज्ञा ली गई। जब पार्षद दशरथ सुथार ने यहां पर शपथ दिलाई, इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान मेरा प्रदेश है, इसकी जल मुद्रा एवं वृक्ष संपदा हमारी धरोहर है। मैं सत्य निष्ठा के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे द्वारा रोपित पौधा एवं राज्य की जल संरक्षण संरचना। धौलपुर में एक योगी की हट दिखाई दे रही है, जहां पर योगी ने 2 दिन पूर्व ही प्रशासन को शहर में चल रही मीट की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। साथ ही योगी ने प्रशासन को चेताया था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, और यही हुआ। शहर में खुले में चल रही मीट की दुकानों का विरोध करते हुए योगी रुद्रनाथ ने जिला कलेक्टर परिसर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनके सहयोगी भी उनके साथ है और साथ ही अभी 2 साधु धरने पर बैठे हैं। साधुओं की मांग है कि श्रावण मास में हिंदू भोलेनाथ का व्रत रखते हैं, महा आरती करते हैं, ऐसे में खुले में चल रही मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। बाबा, कब आपने जो धरना प्रदर्शन किया है वो क्यों करना पड़ा? मैंने श्रावण मास पवित्र मास के और कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया था 30 तारीख को। उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अंदर मेरी मांग थी कि श्रावण के पवित्र माह के अंदर सारी मीट और काटन की मच्छी की सब दुकान और रेस्टोरेंट बंद किए जाएं, और उसके अंदर अभी तक मेरे को कोई कार्रवाई नहीं दिखी है। इसलिए मैंने कल मेरे को आश्वासन 24 घंटे का दिया गया था कि महाराज जी, हम आपके ज्ञापन की वो रखते हुए कि हम आपको 24 घंटे में सब अच्छी सूचना देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मैं आज भूख हड़ताल पे बैठ गया अनिश्चितकाल तक। कब तक रहेंगे? अनिश्चितकाल तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। डीग जिले के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन लक्ष्मण जी मंदिर पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत सप्ताह का समापन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ हुआ, जिसमें साधु संत समाज और हजारों भक्त श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान श्रीमद् भागवत सप्ताह के समापन के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्त और श्रद्धालुओं समेत महिलाओं और बच्चों ने भी पूर्ण आहुति दी। वहीं मंदिर महंत और कथावाचक पंडित मुरारीलाल पारासर ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से मनुष्यों का कल्याण निहित है। उन्होंने बताया कि इस भवसागर से पार उतरने की शक्ति निहित है, जो श्रीमद् भागवत में ही है। राजसमंद विधायक चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में विधायक दीप्ति माहेश्वरी को समन जारी किया है। एडवोकेट जितेंद्र खटीक के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट के जज ने लगातार 2 दिन तक सुनवाई कर विधायक के नाम
समन जारी किया है। एडवोकेट जितेंद्र खतीक ने बताया कि विधायक द्वारा चुनाव में गलत तथ्य पेश किए गए थे, जिसे लेकर उदयपुर और राजसमंद में दोनों ही वोटर लिस्ट में नाम होना बताया है। इसी को लेकर जितेंद्र ने हाई कोर्ट में अपील की थी। वर्तमान विधायक की 2 वोटर आईडी है, एक उदयपुर में थी और एक राजसमंद में। जबकि आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है तो पहले कहीं नाम जुड़ता है, अगर दूसरी जगह जुड़वाना हो तो पहले नाम कटवाना होता है, दूसरी जगह वहाँ से कटवा कर दूसरी जगह जुड़वाता है। लेकिन वर्तमान विधायक की उदयपुर, राजसमंद दोनों जगह वोट लिस्ट में नाम है और 2 वोटर आईडी अलग अलग नंबर से इन्होंने जारी करवा रखी है, जो कि आरपी एक्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 18 के अनुसार सजा 6 महीना 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। और इन्होंने उसका लाभ लेने के लिए कि राजसमंद से वो बाहरी नहीं है, लोकल है, उसका हाईकमान को दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ से नाम जुड़वाया और उदयपुर से कटवाया ही नहीं। जबकि यहाँ पर अकेले का नाम है। उदयपुर में उनके माता पिता उनके पिताजी, उनके भाई और उनके परिवार के साथ उनका नाम है और यहाँ अकेले का नाम है और ये पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा कर पद का दुरुपयोग करके कार्य किया है। जोधपुर में आज विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह का आगाज हुआ, साथ ही राजकीय उम्मीद अस्पताल में आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें साल 2024 के लिए इसकी थीम क्लोजिंग द गैप है, जिसके तहत माताओं और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि नवजात को स्तनपान कराना कितना फायदेमंद जरूरी है। वहीं शिशु रोग विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह का आगाज राजकीय उम्मीद अस्पताल से शुरू हुआ है। इस वर्ष क्लोजिंग द गैप थीम रखी गई है, जिसमें मां और बच्चे के बीच स्तनपान को लेकर की गई भ्रांतियों को दूर किया गया है। साथ ही इसी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सके, इसे लेकर जागरूक किया है। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया, जिसमें उन्होंने सीकर में 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास बिजली विभाग के ऑफिस पर नारेबाजी के साथ ही सांकेतिक रूप से धरना दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि पिछले 7 महीने से प्रदेश में पर्ची सरकार सत्ता में है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बार बार दिल्ली जा रहे हैं, वह केवल भ्रमण कर निकलते हैं, लेकिन उन्होंने यह सुध नहीं ली कि राजस्थान में बिजली कटौती के चलते हाहाकार मचा हुआ है। केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। सुचारू रूप से पेयजल की सुविधा नहीं होना और महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई, बिजली की जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया उसको और जो फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है उसको लेकर के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार 1 व 2 अगस्त को सीकर जिले के सभी 16 ब्लॉकों में, आटू विधानसभा के 16 ब्लॉकों में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि आज हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं कि प्रदेश में पर्ची सरकार बनी हुई है भाजपा की। मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जयपुर आ रहे हैं, एक तरह से वो भ्रमण पर निकले हुए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये सुध नहीं ली कि राजस्थान की जनता जो बिजली से बहुत परेशान है, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, शहरों में बिजली कटौती हो रही है और शहरों में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ गाँवों में 18 घंटा बिजली कटौती हो रही है। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बन रहा है कि 18 घंटा बिजली कटौती। वैसे ही पेयजल की समस्या आज इतनी भयंकर चारों ओर बनी हुई है। कभी मुख्यमंत्री जी यहाँ धन्यवाद यात्रा करने के लिए आते हैं कि हमने यमुना का पानी पिला दिया, लेकिन वो यमुना का पानी कहाँ है, कहाँ धरातल पर है। हम बात करना चाहेंगे हमारी जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना थी, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 7800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, उसमें से 5500 करोड़ रुपए का बजट दे भी दिया था, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर नहीं ला करके यमुना का पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। आज चारों ओर बिजली कटौती से आमजन परेशान है, बच्चा कोई परेशान है, कोई महिला परेशान है, कोई। पुष्कर सरोवर में लगातार मर रही हजारों मछलियों के मामले में बुधवार को पुष्कर बंद और पुरोहितों के आक्रोश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने सरोवर के ब्रह्म घाट पर हालातों का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी, पालिका प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के बाद कलेक्टर दीक्षित ने हालातों के सुधार पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने समस्या को काफी संजीदगी से लिया और वही कारण है कि आज समस्या का 90% समाधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरोवर के घाटों पर 11 फाउंटेन और 11
एरिएक्टर लगाए हुए हैं। उसके बाद हालातों में तेजी से सुधार हुआ है। साथ ही 29 सिविल डिफेंस के जवान राउंड द क्लॉक ड्यूटी देंगे। कलेक्टर दीक्षित ने कहा कि मछलियों के मरने की मुख्य वजह पाबंदी के बावजूद सरोवर में खाद्य सामग्री डालना है, जिसके लिए अब सरोवर में खाद्य सामग्री बेचने वालों और डालने वाले दोनों पर ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ प्रशासन ने काफ़ी अच्छा प्रयास करा है। पुष्कर सरोवर में जो मछलियों के मरने की इश्यूज आ रहे थे उसको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया है। यहाँ पे 11 एरेटर्स लगाए जा रहे हैं, 11 फाउंटेन्स हैं जो एरेटर्स हमने लगाए हैं। साथ ही साथ हमने सिविल डिफेंस के 29 लोगों की यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई हैं। 3 पारियों में राउंड द क्लॉक यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। इसी के साथ जो मुख्य कारण यहाँ पे मछलियों के मरने का था वो ये था कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री जो हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं उनके द्वारा सरोवर में डाली जा रही थी। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। हमारी सिविल डिफेंस की टीम, प्रशासन की टीम, नगर पालिका की और पुलिस की टीम सब संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगी। और कोई भी व्यक्ति अगर उन खाद्य पदार्थों का बेचान करता हुआ पाया गया या फिर उसको सरोवर में डालता हुआ पाया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, जब्ती भी होगी, फाइन भी होगा और उसके बाद आगे उसको पाबंद भी किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम संयुक्त रूप से करेंगे और जैसे आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी अच्छा इसमें सुधार है। धौलपुर शहरी नरेगा में काम कर रही महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सूचना रोजगार अधिकार अभियान की जिला समन्वय गीता बघेल के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं जिला कलेक्टर पहुंची, जहां पर उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की है कि नियमित रूप से रोजगार मिले और शहरी नरेगा में नियमित रूप से कार्य दिया जाए, साथ ही उनका भुगतान भी समय पर हो। शहरी नरेगा में कार्य कर रही महिलाओं का कहना है कि उनके पास मैसेज रोज आता है लेकिन काम नहीं मिलता है, साथ ही उन्हें घर वापस लौटना पड़ता है। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी परेशानी से अवगत कराया, जहां पर नगर परिषद आयुक्त द्वारा महिलाओं को नियमित रूप से काम देने का आश्वासन दिया गया। हम जमुना हैं और हमारे सब यानी जो हम कार्यकर्ता हैं सभी नरेगा में कार्य करते हैं, शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो हमारी मांग है कि हमें सरकार ने 100 दिन दिए हैं, उनमें से हमको 90 भी दिन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमने जिला कलेक्टर साहब से यह मांग की है कि हमको 100 दिन पूरे 1 साल में मिलना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों का खर्चा चल रहा है और हमारे शहरी महिलाओं पर और कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ बार बार कलेक्टर आके धरना दे रहे हैं, तो अभी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। जो महिलाएं हैं इनका कुछ इशू थे, इसको लेके आप आई थी। अभी एक्चुअली क्या कि हमारे सफाई कर्मी की हड़ताल चल रही है। पेड़ का भी हमने जो इनकी जो स्मस्टोन लिखी उसमें पेड़ लगाने हैं, 1 लाख के आसपास हमें पेड़ लगाने हैं। तो हमारे ड्राइवर जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं तो हड़ताल पे है। हड़ताल पे होने के कारण आज ट्रैक्टर नहीं आया। हमने प्रयास भी किए, तो हम आज हमको प्राइवेट दूसरा ट्रैक्टर हायर करेंगे और कल से काम पे आ जाएगी। तो एक जेन्युइन स्टेट लेवल का इशू है, धौलपुर का कोई अलग चीज नहीं। सर 100 दिन के काम को लेकर कुछ महिलाएं कह रही काम पूरा नहीं मिल पा रहा है। काम नियम से अनुसार दिया जा रहा है, जिसको नहीं दिया जा रहा आज ही अपना नाम आप एक्शन साहब का अपलोड करा दीजिए। काम तो हम तो नियम अनुसार करा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जो भी हमारी गाइडलाइन है IRGY अर्बन की, उसके अनुसार कार्य करवा रहे हैं। और हम कलेक्टर साहब ने भी डायरेक्शन दिया है कि 100 दिन का रोजगार देना है तो देना ही है। हो सकती है अभी हड़ताल को हम कुछ कर नहीं सकते, स्टेट लेवल का मैटर है, लेकिन फिर भी हमने अभी एक्शन साहब और हमने बात करी उनसे साहब से प्राइवेट ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं। कल से आप आ जाना सुबह।